हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल वर्मा आप सभी को आईरोड ऑफ क्लासेज पे स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तथा आपके लिए यह सहायताकारी हो तो आप हमारे आईरोड ऑफ क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसमें हमने देखा था कि साइन प्लस थीटा या फिर कॉस प्लस थीटा 90 प्लस थीटा रहेगा, 180 प्लस थीटा रहेगा, 180 माइनस थीटा रहेगा, 360 प्लस थीटा रहेगा। तो हम उसको जो चिन्ह है उसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे, किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एक अनुपात से दूसरे अनुपात में कैसे बदलेंगे। अगर साइन में दिया होगा तो हमको कॉस में उस रूप में कैसे ला सकते हैं, या कॉसेक में किस प्रकार से ला सकते हैं, कोट में किस प्रकार से ला सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे। इसमें एक ये होगा जो समकोण होगा, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम रखेंगे सी और इसका नाम रखते हैं ए। इस कोण से हम लोग को देखना है तो जो ए बी होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। आधार को हम किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, बी से। और इसको क्या कहेंगे, लम, लम को पी से, और इसको एच, कर्ण, ए सी कर्ण हो जाएगा। अर्थात हम लोग ने देखा कि क्या है, ए सी बराबर एच है, ए बी बराबर बी है और बी सी बराबर पी है। अब हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण किससे क्या है, एसी है, एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा। ये हम लोग जानते हैं। इसी पर हम लोग करेंगे कार्य। क्या करना है हमको कि हम तीनों में दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष RHS और LHS दोनों पक्षों में क्या करते हैं, AC स्क्वायर से भाग देते हैं, AC स्क्वायर से भाग देते हैं। ठीक है, तो जब AC स्क्वायर से दोनों पक्ष में भाग देंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इससे इसे कट जाएगा, एक हो जाएगा बराबर ए बी क्या था, ए बी हमको क्या दिया हुआ था, देखिए ए बी हमको बी था और बी सी बी था। ए बी हमें बी था तो ए बी हम यहाँ बी देंगे, बी बाई ए सी क्या है, ए सी तो एच है, और बी सी क्या है, पी है, पी बाई एच। यहाँ पर बराबर नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि इस ए बी का स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि 1 बराबर बी बटा एच क्या होता है, तो बी बटा एच हम जानते हैं कॉस होता है, और कॉस और यहाँ ए है,
हमने यहाँ ए माना है। इस त्रिभुज में हमने किस कोण से लिया है, ये कोण से हम चले हैं। तो और वहाँ कोण का मान हम दिए नहीं है कि थीटा है, हमने उसे सिर्फ माना है। तो कोण ए हो जाएगा, और कोण ए के होल स्क्वायर बराबर कोस से थीटा स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमको एक पहला फॉर्मूला मिल गया कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये हमको पहला फॉर्मूला स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसे भी कर सकते हैं। चलिए, अब हो गया। अब यहीं पर हम लोग जहाँ किए हैं दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, हमने जहाँ किया है दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से, अब उसको बदल देंगे। AC स्क्वायर की जगह हम BC स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक हमने देखा था दोनों पक्षों में अब AC की जगह पर क्या करेंगे, AB स्क्वायर से भाग देंगे। AB स्क्वायर से भाग देते हैं तो देखिए AC स्क्वायर बराबर बटा AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। ये कट जाएगा, और AC क्या था, H था, AB क्या था, B था। देख लीजिएगा, लिख लिए होंगे तो बराबर AB क्या था, AB क्या था तो B था, और यहाँ तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ सीधे कट गया है तो कट कर 1 आ जाएगा। 1 प्लस ये BC क्या था, BC B था, और AB क्या था, B था, B/B के होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि H/B के होल स्क्वायर किसका होता है, किसका होता है, H/B सेक का होता है, उल्टा कॉस का उल्टा, कॉस का होता है B/H, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर, सेक स्क्वायर ए बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, और B/P क्या होता है, tan होता है, तो tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, एक का फॉर्मूला हमको ये मिल गया, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दो फार्मूला मिल गया हमको। पहला फार्मूला क्या मिला था, कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 मिला था। ये भी एक फार्मूला मिला था हमें। हम इसको से बहुत सारा फार्मूला टेन ई पट्टी लाएंगे तो एक ही पट्टी चल जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा, या सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या फिर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 भी कर सकते हैं, इसे भी ऐसे परिवर्तित कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब दोनों पक्षों में जहां हमने ए बी से भाग दिया था, हम वहां क्या करेंगे, अब हम इसे AC से मैंने भाग दिया, AB से दे दिया, अब हम BC से देंगे।
अब BC से देख के देखते हैं, चलिए देख के देखते हैं। BC स्क्वायर से भाग देने पर हम लोग को अब क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। ये तो एक कट गया, ये तो कट गया। अब चलिए हम लोग AC का मान बैठाते हैं। AC क्या है, H था। AC क्या था, H था, और BC क्या था, P था। तो H बटा P के होल स्क्वायर बराबर AB क्या था, B था, और BC क्या था, P था के होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। चलो अब देखेंगे H बटे P किसके बराबर होता है, H बटे P किसके बराबर होता है, तो P बटा H साइन के होता है, और तो H बटा P साइन के उल्टा कोसेक के होगा। कोसेक स्क्वायर A हो जाएगा बराबर 1 प्लस में है तो ई पटी भी ला सकते हैं, 1 प्लस B बटा P किसको कर है, तो P बटा B tan के है, तो B बटा P किसका हो जाएगा, tan का उल्टा कोट होता है, तो कोट स्क्वायर A का हो जाएगा। चलिए अब हमको ये भी एक मिल गया, कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर है। इसको भी 4 प्रकार से तोड़ के लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A बराबर 1, या फिर कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर A माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर A, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिएगा खुद से अपना बनाकर। अब हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ तक याद रखिएगा। अब हम लोग को इसी के आधार पर फॉर्मूला देखना है। इस पे आधार पर क्या देखेंगे अब हम, तो हमको अब बनाना होगा चिन्ह परिपाटी, मतलब एक बनाना होगा हमें। देखिए बना रहे हैं, एक और ले लेते हैं, इसमें हम लोग डाल लेते हैं हमको यहाँ साइन के हमको यहाँ इसमें लिखेंगे साइन के पद में, यहाँ लिखेंगे कोस के पद में, यहाँ लिखेंगे टैन के पद में, और यहाँ लिखेंगे कोट के पद में, यहाँ लिखेंगे सेक के पद में, आगे भी लिखेंगे। यहाँ तक पहले कंप्लीट करते हैं। सेक के पद में क्या क्या लिख सकते हैं, किसको लिखना है पहले ये देखेंगे। तो हमको साइन को लिखना है, हमको साइन को लिखना है, साइन को लिखना है साइन के पद में। तो सब साइन को जब साइन में लिखेंगे तो ये तो साइन ही लिखेंगे, साइन को कोस तो नहीं लिख सकते हैं, साइन ही लिखेंगे। तो इसको तो यहाँ तक छोड़ दीजिए, यहाँ तक तो आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब कोस के जब पद में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, हमको अगर साइन को कोस के पद में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट, क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्यों लिख सकते हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हम लोग कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और जब साइन के स्क्वायर पट्टी से जाएगा तो ये पट्टी अंडर रूट पड़ जाएगा, लिख सकते हैं। अब समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम लोग हटा देते हैं, कंप्लीट कर लिए, हटाते हैं,
हट गया। हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब tan के रूप में लिख के देखते हैं कि tan के रूप में किस प्रकार लिखेंगे। तो tan के रूप में जब हमको लिखना होगा तो लिखेंगे tan बटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan बटा tan नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो साथ में थीटा लगाएंगे। tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी कैसे लिखेंगे, अभी इस आपसे आप कहेंगे कि ये कैसे लिखेंगे, तो चलिए ये भी लिख के देखते हैं, इसको भी सिद्ध करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले tan को हम किस प्रकार बदल सकते हैं, कोई साइन के रूप में आ जाए। साइन को किस प्रकार बदल सकते हैं कि tan के रूप में आ जाए। तो साइन tan को देखिए, tan एक फार्मूला हमने लिखवाया था क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आपको याद है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो जब हम कॉस के रूप में लाएंगे तो सेक के रूप में आएगा, और सेक के रूप में आएगा तो tan के रूप में भी आ जाएगा। तो चलिए वही करते हैं। हम जानते हैं कि साइन क्या हो रहा है बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कर सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस 1 बटे कॉस को सेक लिख सकते हैं क्योंकि सेक के उल्टा होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब चलिए, अब जब इसको लेंगे लसा तो नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब नीचे चलते हैं, जब नीचे थीटा स्क्वायर है तो इसको हम सेक अंडर रूट से हटा सकते हैं, बच जाएगा ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, याद है tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। रुकिए थोड़ा सा, सेक स्क्वायर थीटा का इसका फॉर्मूला होता है tan का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। हो गया बटा सेक को और किस रूप में लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक को tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम ऊपर वाला को देखेंगे तो बराबर इसके बारे में कल बात करेंगे हम, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सिस्टम का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।